सुलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। उन्होंने एक मरतबा एक कपड़ा तैयार किया। अपने हुनर, अपनी सलाहियत, अपने फ़न के मुताबिक बहुत अच्छा कपड़ा तैयार किया। कपड़ा तैयार हुआ तो बहुत खुश हुए और सोचा कि मार्केट में जाकर इसकी कीमत मालूम की जाए और इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जाए कि ये मार्केट में कपड़ा कितना महंगा होगा और इसकी मार्केट में कितनी कीमत होगी। चुनांचे हज़रत अता सुलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कपड़ा एक बज़्ज़ाज़ को दिखाया, जो कपड़े का ताजिर होता है, उसको जाकर दिखाया और कहा कि बताओ कि कपड़ा किस क्वालिटी का है और इसकी कीमत कितनी है। तो उस बज़्ज़ाज़ ने कपड़े को देखा तो उसने एक-एक करके उस कपड़े में उयूब गिनवाना शुरू कर दिए। उसने कहा कि हुज़ूर इसमें ये भी ऐब है, इसमें ये ऐब है, इसमें ये ख़राबी है, इसका मायार इस तरह हो सकता था लेकिन ऐसा नहीं है। तो ख़ुलासा ये कि उस बज़्ज़ाज़ ने हज़रत अता सुलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कपड़े में बहुत सारे उयूब और नक़ाइस बयान कर दिए। हज़रत अता सुलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सुना तो आपने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा रोए। तो जो बज़्ज़ाज़ था, कपड़े का ताजिर, उसे रहम आया। अर्ज़ की कि हुज़ूर आप क्यों रोते हैं? आप इस कपड़े की मुझसे मुँह मांगी कीमत ले लीजिए, लेकिन खुदारा आप रोना तो बंद कीजिए। तो हज़रत अता सुलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या तुम ये समझते हो कि मैं कपड़े में उयूब और नक़ाइस निकलने की वजह से रो रहा हूँ, या तुमने कपड़े की कीमत कम लगाई है इसलिए रोता हूँ? मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने अपने फ़न, अपने हुनर, अपनी सलाहियत के मुताबिक कपड़ा बहुत अच्छा तैयार किया था। मेरे गुमान में ये कपड़ा कामिल था, मेरे गुमान में ये कपड़ा बहुत अच्छा तैयार हुआ था, लेकिन जब मैं अहले फ़न के पास लेकर आया तो मुझे पता चला कि इसमें कितनी ख़राबियाँ हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं बहुत सारे आमाल करता हूँ, मेरे फ़हम में वो आमाल कामिल हैं और मेरे गुमान के मुताबिक उन आमाल में ख़राबियाँ नहीं हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब अल्लाह की बारगाह में हाज़िरी होगी और मैदान महशर में मेरे आमाल पेश किए जाएँगे तो फिर उन आमाल में कितनी ख़राबियाँ होंगी, मैं अपने आमाल पर मुहासबा करते हुए रो रहा हूँ। कि हम ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छे कामिल मुसलमान हैं, हमारे आमाल बहुत अच्छे हैं, हमारी इबादात में कोई नक़्स नहीं है, हमारे मामलात दुरुस्त हैं। हालाँकि हम अगर किसी आलिम दीन के पास जाकर, किसी मुफ्ती शरअ के पास जाकर अपनी इबादात के हवाले से मालूमात लें या अपने मामलात उनके सामने पेश करें, तो फिर जाकर पता चलेगा कि हमारी इबादात, हमारे मामलात के अंदर कितनी ज़्यादा ख़राबियाँ हैं। लिहाजा अब ये जो लोग कहते हैं कि हमें सब कुछ आता है, ये एक जुमला हमारे यहाँ पर कहा जाता है, हमें सब कुछ आता है या हमें सब कुछ मालूम है। ये जुमला खुशफ़हमी को ज़ाहिर करता है कि गोया कि हम खुशफ़हमी का शिकार हैं। हम अपनी इबादात, अपने मामलात के हवाले से ज़ाहिरी तौर पर बड़े मुतमईन नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हमारी इबादात, हमारे मामलात में बहुत ज़्यादा नक़ाइस हैं, बहुत ज़्यादा उयूब हैं। किस वजह से? कि हमने दीन नहीं सीखा। लिहाजा अगर हम अपने आप को कामिल मुसलमान बनाना चाहते हैं और अपने आप को सच्चा पक्का मोमिन बनाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम तमाम वो उलूम सीखें कि जिनको सीखने से हम कामिल मोमिन बन सकते हैं, वो सीखना ज़रूरी है। बसूरत दीगर या तो हमारे ईमान में नक़्स होगा या हमारी इबादात नाक़िस होती रहेंगी और अल्लाह की बारगाह से कबूलियत का शर्फ़ हासिल नहीं कर पाएँगे और फिर उसका नुकसान और उसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा मैदान महशर में कि जब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम नबियों की उम्मतें मौजूद होंगी, तमाम इंसान मौजूद होंगे और फिर वहाँ पर हिसाब व किताब का मामला होगा। फिर अगर वहाँ पर आमाल में ख़राबियाँ हुई, फिर जो ज़िल्लत और रुसवाई और अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़ी और फिर उस नाराज़ी के नतीजे में जो अज़ाबत का सामना होगा, वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा।